नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। चीन से लेकर अमेरिका तक और यूरोपियन कंट्रीज से लेकर के कनाडा, मार दुनिया भर के देशों में ऐसे तत्व विराजमान हैं जो भारत के दुश्मन हैं, भारतीय इकोनॉमी के दुश्मन हैं, हमारी प्रगति को और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। हर संभव कोशिश की गई थी कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री ना बनने पाए। तमाम साजिशें, तमाम कोशिशें, तमाम ताकतों की एकजुट जो कहना चाहिए कि षड्यंत्र, वो सब भी रोक नहीं पाए। थोड़ा बहुत डेंट ज़रूर लगा उनकी अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस को, लेकिन वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। उनको रोकने के लिए लोकसभा चुनाव से भी पहले इसी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर के तमाम झूठे दावों वाली एक तथाकथित रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसको रिसर्च पेपर कहा गया। बहुत बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन उसकी जांच हुई और 24 बिंदुओं पर जांच हुई, जिनमें से 22 बिंदुओं पर जांच के परिणाम भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय भी जांच के परिणामों से पूर्णतः संतुष्ट था। इसलिए जिस तरह का एक वातावरण अर्थव्यवस्था को चौपट करने का और जो देश के आर्थिक संबल बने हुए हैं, ऐसे औद्योगिक घरानों को टारगेट किया जाना और उसके जरिए एक अफरा-तफरी का, असुरक्षा का, एक दहशत का माहौल पैदा करना, देश के भीतर भी और देश के बाहर के भी जो पूंजी निवेशक हैं, उनमें भी एक असुरक्षा और दहशत का माहौल पैदा करना, ताकि वो भारत में किसी भी तरह का, छोटे से लेकर के बड़े तक का निवेश अगर करने का मन बना रहे हैं, तो ऐसी रिपोर्ट्स देख कर के जरा ठिठक जाएं, संकोच करें, डरें और फिर वहीं बैठ जाएं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था को कई तरफा चोट पहुंचाने की साजिश रची गई थी, जो पूरी तरीके से ना केवल विफल हुई थी, बल्कि झूठी साबित हुई थी। लेकिन साहब, ये तो बाद में झूठी साबित हुई। ये जो बाजार है, ये सेंटीमेंट पर काम करता है और जब तक सच्चाई सामने आती, तब तक तो कई लाख करोड़ रुपया निवेशकों का लूटा जा चुका था, डूब चुका था, अडानी का भी। और अडानी ग्रुप को भी संभलने में और भरोसा हासिल करने में कुछ समय लगा। और जरा याद करिए, उस समय हमारे देश का विपक्ष क्या कर रहा था। पार्लियामेंट के सेशन को वॉश आउट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और उस समय तो हिंडनबर्ग के अलावा, उसकी रिपोर्ट के अलावा और अडानी और मोदी का आपस में मेल-जोल के अलावा चित्र जारी किए जा रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होकर के। राहुल गांधी तब भी किसी विमान में अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तब प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, उनकी संयुक्त यात्रा का फोटो दिखा रहे थे पूरे देश को और दुनिया को। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरीके से फेक थी, साजिशपूर्ण थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए रची गढ़ी गई थी।
और चूंकि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, तो इसके जरिए उसको पैसा कमाना था, जो उसने 344 करोड़ रुपया कमाया भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। एक तो 2019 से पहले का वातावरण जरा आप याद करिए। उस समय यही राहुल गांधी हर हालत में नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री से बनने से रोकने के लिए तमाम साजिशें, तमाम झूठों का सहारा ले रहे थे। राफेल सौदे को लेकर के, चौकीदार चोर है से लेकर के तमाम तरह के उस समय अभियान इन्होंने चलाए थे। और उसके जवाब में फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अभियान शुरू किया था, मैं भी चौकीदार। 2019 में 2014 से भी बड़ा जनादेश मिला था नरेंद्र मोदी को, लेकिन 2024 में अगर हम देखें, तो चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, जिसकी वजह से लाखों करोड़ रुपया तो अडानी ग्रुप का ही गया, लूटा गया, बर्बाद हुआ। जो मार्केट एक वैल्यू होती है, वो उसको चोट पहुंची। इसके अलावा जो पूंजी निवेशक थे, उनका पैसा लूटा गया। और जिसके मुंह खून लग जाता है, वो बार-बार ऐसी हरकतें करता है। और ये हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम पर पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों में इस तरह की डकैती, इस तरह की लूट-पाट करता रहा है। अमेरिका में तो ये बैन है। अमेरिका में, कुछ दूसरे देशों में इसकी जो छवि है, वो लुटेरे की है। लेकिन हमारे भारत में चूँकि बार-बार अडानी ग्रुप को निशाना बनाया जा रहा है इसके द्वारा, और क्यों बनाया जा रहा है? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि हिंडनबर्ग में, इस रिसर्च ग्रुप में, कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है। और जॉर्ज सोरोस कौन है? ये अडानी के खिलाफ पूरी मुहिम चलाता रहा है। ये एक बिगड़ैल, ऐसा वृद्ध उद्योगपति, कहना तो उद्योगपतियों का अपमान होगा। पूरी जिंदगी बेईमानी से ही इसने पैसा कमाया है और यही कर्मकांड करता रहा है। जहां-जहां स्थिर सरकारें होती हैं, जहां-जहां मजबूत नेतृत्व होते हैं, जहां-जहां राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद होता है, वो सब इसकी आंखों में खड़कने लगता है। और उस खटकने की वजह से ये उसके खिलाफ पूरी मुहिम छेड़ देता है। इस चुनाव से पहले भी और 2019 के चुनाव से पहले भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बनने पाए, इसके लिए उसने अपनी थैली खोल दी थी। और उस थैली का मुंह खुलने के बाद किस-किस ने कितना हिस्सा पाया, ये आपको सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स की जो टोन है, जो सुर है, जो कंटेंट है, जिस तरह की उनकी बकवास होती है, उससे आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, वो किसके लिए और क्यों, कब-कब नृत्य करते रहते हैं और किस तरह की मुहिम का हिस्सा है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें, आपको, सबको ये समझना पड़ेगा कि भारत की जो तरक्की है, जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन गया है, इसकी वजह से कितनों के छाती पर साँप जो है वो लेट गया है। और वो किसी भी तरीके से येन-केन प्रकारेण सारे तौर तरीके अपना करके, षड्यंत्र रच करके भारतीय इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं, पटरी से उतारना चाहते हैं। और इन सबको पता है कि भारत के भीतर वो क्षमता पैदा हो गई है
कि जो कहा गया है कि 2027-28 तक हम विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, तो भारत बन जाएगा, उसमें ये कैपेसिटी है। और जिस तरह के वित्तीय आर्थिक सुधार किए गए हैं और बहुत मजबूती से उनको धरातल पर उतारा गया है, उसके बाद अब किसी को शक नहीं है। और यही वजह है कि बार-बार हमारे उद्योगपतियों पर अटैक किए जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को बेपटरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें अमेरिका भी शामिल है। इसमें डीप स्टेट जो अमेरिका का भी है, जो पाकिस्तान का भी है, जो चीन का भी है। चीन की तो सरकार ही पूरी लगी हुई है और चीन के जो यहाँ दलाल बैठे हुए हैं, वो सब लगे हुए हैं। एक पूरा इकोसिस्टम है साहब, जो तुरंत हुआ करना शुरू कर देता है। इन सब का नेक्सस है। इनको पता है कि जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये बेसलेस हैं। वो फैब्रिकेटेड तरीके से तैयार की गई हैं, साजिशपूर्ण तरीके से तैयार की गई हैं, ताकि बाजार को और पूंजी निवेशकों को भ्रमित किया जा सके और शेयर मार्केट को उसको चूंकि वो सेंटीमेंट पर चलता है तो उसको बर्बाद किया जा सके। लेकिन साहब सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार चूंकि जो पहला ट्वीट आया था इनका हिंडनबर्ग का, वो शनिवार को आया था। और क्या लिखा था उसमें? इन्होंने लिखा था, 10 तारीख का ये ट्वीट है, सुबह 5:34 का। इसमें लिखा था, समथिंग बिग सून इंडिया। इसके तुरंत बाद हमारे जितने इदारे, जितनी संस्थाएं हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो सब सतर्क हो गए। और जब आप अलर्ट मोड पर होते हैं, तो दुर्घटनाओं को टालने में बहुत हद तक कामयाबी मिल जाती है। और इसके बाद चाहे सेबी हो या दूसरी तमाम संस्थाएं हों, यहाँ तक कि वित्त मंत्रालय वगैरह, और जो हमारा उद्योग जगत है, वो भी इस बार तैयार था। और काठ की हांडी बार-बार चढ़ती भी नहीं है। और चूंकि अतीत में ये हिंडनबर्ग, लुटेरा हिंडनबर्ग फेक साबित हो चुका, झूठा साबित हो चुका, इसके इरादे लोगों को पता थे। इसलिए शनिवार को ये सब कहा गया। 11 अगस्त यानी रविवार पूरा सबको तैयारी करने के लिए मिल गया। और जब सोमवार को अपना बाजार खुला, शेयर मार्केट खुला, तो अडानी के कुछ कंपनियों के शेयर, किसी का 2.5%, किसी का कुछ थोड़ा बहुत नीचे गया, बाद में वो भी संभल गया। पर ओवरऑल मार्केट का जो है वो ग्राफ ऊपर ही था, नीचे नहीं था। मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं, एक दो समाचार पत्रों की। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि शेयर मार्केट की कान पर जूं भी नहीं रेंगी इस बार। ये भास्कर की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के सभी 10 शेयर गिरे, बाजार पर नेगेटिव असर नहीं। सेंसेक्स 200 और निफ्टी 50 अंक ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया। और ये आंकड़े दिए गए हैं, 2 अगस्त को कहां था, 5 अगस्त को कहां था, 6 अगस्त को, 7 अगस्त को, 8 अगस्त को और 9 अगस्त को भी कहां था। और इसमें डिटेल जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग और सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच विवाद का बाजार पर कोई असर नहीं दिख रहा है। सेंसेक्स करीब 200 अंक की तेजी के साथ 79,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी है, ये 24,400 के स्तर पर है। इसमें कहा गया कि साहब, हालांकि अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट है। अडानी टोटल गैस
और अडानी पावर में 5% से ज्यादा की गिरावट। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट 3% से ज्यादा गिरे हैं। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में भी करीब 3% की गिरावट है और ये कुछ खास मानी नहीं जाती है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि अडानी ग्रुप की जिन कंपनियों के शेयर पर वज्रपात हुआ था वो 15-20 दिन के भीतर, 30-32 दिन के भीतर संभल गए थे और उसके बाद रिकवरी भी शुरू हो गई थी। तो जो अंतरराष्ट्रीय साजिश रची गई थी उसके बारे में मैं देख रहा था। शरद कोहली जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उनकी टिप्पणी मैंने देखी। मैंने सोचा कि आपको भी जरा सुनवाया जाए। जहर जो हिंडनबर्ग ने पुराना जहर जो हिंडनबर्ग ने कुछ समय पहले बेचने की कोशिश करी जो कि नाकामयाब, उसी जहर को उन्होंने एक नई शीशी में बेचने की फिर से कोशिश करी। कुछ समय पहले लगाई गई एलिगेशन जिसकी वजह से $100 बिलियन से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन का नुकसान हुआ था, जिसके जवाब में सेबी ने कुछ समय पहले एक शो कॉज नोटिस इशू किया था कि किस बिना पे आपने ये इल्जाम लगाए हैं, कौन इसके पीछे है, किसने मुनाफा किया है, वगैरह वगैरह। जब हिंडनबर्ग से कोई जवाब ना बन पाए तो उन्होंने, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक और उसी जहर को फिर से नई शीशी में डाल के परोसने की कोशिश करी कि साहब, सेबी के जो चेयरमैन है माधवी बुच, उनके पति हैं, उन्होंने किसी फंड में पैसा लगाया जो कि अडानी ग्रुप का जिससे कनेक्शन था और अडानी साहब उनसे मिले भी, वगैरह वगैरह। एक पूरी कहानी बना के उन्होंने फिर से कोशिश करी है नुकसान पहुंचाने की अडानी ग्रुप को, भारत की इकोनॉमी को, भारत ओवरऑल को और स्टॉक मार्केट को। और इसके पीछे भी मंशा वही है जो पहले थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, शॉर्ट सेलिंग करना। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कल सुबह जब स्टॉक मार्केट खुलेगी और अगर ये डिटेल सामने आती है कि क्या फिर कुछ स्टॉक्स को बेचा गया है जो कि कल अगर गिरावट होती है अडानी के स्टॉक्स में, अगर मार्केट इसको मानता है, हालांकि मैं नहीं मानता कि मार्केट इतना बड़ा विश्वास करेगा, तो फिर उसको खरीद के मुनाफा कमाना। तो बिल्कुल बेबुनियाद सेबी के जो चेयरमैन है माधवी बुच साहब, उन्होंने भी कहा है हमारे जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे फाइनेंसेस है, खुली किताब की तरह, आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। जब हम सेबी से कनेक्टेड थे और जब हमारी निजी जिंदगी, प्राइवेट जिंदगी थी, जब हम पब्लिक डोमेन में नहीं थे, उस समय की भी इस समय की भी आप खोल के देख सकते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये बताए कि हमने इस प्रकार का कोई बायस्ड काम किया है। तो मुझे लगता है हिंडनबर्ग, अब जैसे कहा जाता है कि किसी चीज की अति हो जाती है, मुझे लगता है अति हो चुकी है। हिंडनबर्ग के ऊपर अडानी ग्रुप का एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल एक्शन लेना बंद। इनका कहना है कि अब समय आ गया है कि हिंडनबर्ग पर एक लीगल एक्शन ले लिया जाए और ये अडानी ग्रुप की तरफ से हो, ज्यादा बेहतर होगा। वैसे सेबी ने सुप्रीम कोर्ट की भी क्लीन चिट मिलने के बाद इनको नोटिस इशू किया था और उसके जवाब में बौखला करके इन्होंने ये हरकत की है। लेकिन साहब, ये अंतरराष्ट्रीय यानी अमेरिका में बैठी हुई एक एजेंसी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ, उनके उद्योगपतियों, उनके उद्योग धंधों के साथ खिलवाड़ कर रही है, शॉर्ट सेलिंग करती है, कई सौ करोड़, हजारों करोड़ कमा रही है और इस पर कोई रोक नहीं लग रही है, जबकि हर रिपोर्ट झूठ पर आधारित होती है। उसकी नीयत सबको पता है, उसका मकसद सबको पता है, पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को पता नहीं है। वो आंख मूंद करके इन पर भरोसा करते हैं। पूरा पार्लियामेंट सेशन जो है वॉश आउट कर देना, और अब फिर से जब ये बदमाशी हुई है, और क्यों हुई है ये हम शुरू में बता चुका आपको कि चूंकि भारत बहुत तेज तरक्की कर रहा है, उसको किसी भी तरीके से रोकना है, बेपटरी करना है, वरना भारत एक ऐसी महाशक्ति के रूप में उभर जाएगा अगले 10, 15, 20 सालों में कि फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक नेक्सस है पूरी दुनिया की ऐसी ताकतों का जो भारत को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। पर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी
जो बांग्लादेश की हिंसा पर जबान नहीं खोल रहे हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है। ये हिंडनबर्ग की तथाकथित रिपोर्ट आने के 3-4 घंटे के भीतर एक वीडियो जारी कर दिया इन्होंने अपने द्वारा कही गई बातों का। और जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं मोदी जी, और तमाम तरह की बातें। इससे इससे हल्का, इससे वाहियात कोई स्केच जारी किया नहीं जा सकता जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है। जरा देखिए, ये इस स्केच में नरेंद्र मोदी हैं जो नाक तक डूबे हुए हैं, लेकिन अडानी को डूबने से बचाने के लिए अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। और क्या लिखा है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर? दोस्त के लिए कुछ भी करेगा। तो एक विनीत जिंदल हैं एडवोकेट, उन्होंने कहा कि अगर सीपी दिल्ली यानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर देश के प्रधानमंत्री के लिए किए गए इस आपत्तिजनक, भड़काऊ और देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट पर कांग्रेस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो इससे अधिक शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये अपमान नरेंद्र मोदी जी का नहीं, देश के प्रधानमंत्री का है और मेरा अपमान है। और राहुल गांधी ने क्या कहा वीडियो में, संक्षेप में सुनिए। इन्होंने कहा कि साहब, छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले प्रतिकूल विनियामक सेबी की ईमानदारी को उसके अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों ने गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई है। यानी कोई विदेश में बैठी हुई फेक, फ्रॉड, लुटेरी कंपनी कुछ भी कह दे हमारी यहाँ की संस्थाओं के बारे में, तो ये उस पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं। आगे लिखते हैं, देश भर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? यानी सूत ना कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठम, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, इस्तीफा दो। और इनके एक साथी हैं, जेल में बैठे हैं, पिछले कई महीने से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। आगे इन्होंने कहा, अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? सामने आए नए और बेहद गंभीर आरोपों के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगा? ये सद्विचार और सुविचार किनके हैं? राहुल गांधी के, जो पहले भी मुंह की खा चुके हैं। रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के इस नए अटैक पर किन शब्दों में वापस पलटवार किया है, जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी आजकल मोदी जी के खिलाफत कांग्रेस पार्टी आजकल मोदी जी के खिलाफत करते देश की खिलाफत कर रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की ना, 23-24 रात पूरी हो गई ना, सेबी ने इसी हिंडनबर्ग को नोटिस दिया ना जुलाई में। क्या आप आगे जवाब दीजिए? उनके वेबसाइट पर पूरे से कारण भी हैं कि क्यों भेजा है। तब उन्होंने दूसरी एक रिपोर्ट लगा दी। तो हम क्यों नहीं माने कि कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग साथ काम करते हैं? पहले लोकसभा चुनाव के पहले लाया, अब चुनाव के बाद आया जब हार गए। तो हिंडनबर्ग कौन है? कोई दूध के धोए हुए हैं क्या? जॉर्ज सोरोस ने वहां पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। मोदी जी को तो खैर खुलेआम क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र है, नया सेक्युलरिज्म है। तो जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है। तो कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करें, जान करके भारत में आर्थिक अराजकता लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो हम ये क्यों ना मान लें कि कांग्रेस हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस के बीच में भी नेक्सस है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल
और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।